हेलो फ्रेंड्स, मैं नौशाद और आप देख रहे हैं माई पर्सनल एक्सपीरियंस पोलैंड। फ्रेंड्स, ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। रिफ्यूज़ल आया है व्यूअर्स का मेरे 9 नंबर। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो भी डाली थी, उसमें 3 नंबर रिफ्यूज़ल आया था। तो ये भी वही चीज़ है, सेम बात है कि दूसरे से सुन के या कौन गाइड कर रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोगों को वर्क परमिट वहाँ उनके दोस्त या फ्रेंड वहाँ हैं, वो भेज रहे हैं। अब वो भेज रहे हैं, उनको नई नॉलेज है कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। जिनका 3 नंबर आया था कल की वीडियो जो मैंने डाली हुई परसों, तो उनके भी फ्रेंड ने या किसी रिलेटिव ने भेजा था। उनसे बोला था कि बैंक स्टेटमेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्कशीट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब उन्होंने बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाया, उनके फ्रेंड ने उनको गाइड किया और उनका 3 नंबर रिफ्यूज़ल आया। अब बंदा परेशान है, क्या करूं क्या करूं। तो उसी तरीके से देखिए, जो भी कोई काम हो वो सोच समझ के करना चाहिए। और जिसको नहीं मालूम है तो वो बोल भी दे कि भाई मुझे मालूम नहीं है, आप किसी अच्छी एजेंसी को पकड़ो या किसी एक्सपर्ट को पकड़ो, वो आपका काम करा देगा, वर्क परमिट मैं भेज दे रहा हूँ। लेकिन उसमें भी लोग स्मार्ट बन जाते हैं, शायद कुछ क्या है पता नहीं। तो ये वीडियो में देखिए, अब आपके स्क्रीन पे जो ये रिफ्यूज़ल लेटर है, ये लेटेस्ट है, अभी दिसंबर का, बिल्कुल 5 दिसंबर को ये रिफ्यूज़ हुआ है बॉम्बे एम्बेसी से। तो ये रिफ्यूज़ल आया है 9 नंबर पे। 9 नंबर पे रिफ्यूज़ल आया। जब मेरी व्यूवर से मेरी बात हुई तो इन्होंने बताया कि भाई हमने ये डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, और 9 नंबर में मतलब ये कि आपको वापस आने की कोई गारंटी नहीं दी आपने। आप कैसे वापस आओगे, इंडिया वापस आओगे अपना वर्क परमिट ख़त्म करने के बाद कि नहीं आओगे, कॉन्ट्रैक्ट जब आपका ख़त्म होगा। तो उन्होंने इस टाइप का कोई डॉक्यूमेंट लगाया ही नहीं था। अब इनका 9 नंबर रिफ्यूज़ल आ गया। तो भाई देखिए, रिफ्यूज़ल आने का मेन पॉइंट यही होता है कि अगर आप किसी एक्सपर्ट को नहीं पकड़ेंगे तो आपको नॉलेज नहीं होती है। अगर आपको एक नॉर्मल फ़्लाइट का कोई फॉर्म दे दिया जाए या बैंक का कोई फॉर्म दे दिया जाए या रेलवे का कोई फॉर्म दे दिया जाए, जब आपने अभी तक नहीं भरा, उसको नहीं देखा कभी, तो आप उसको अच्छे से फिलअप नहीं कर सकते। तो इसलिए ये चीज़ कही गई है कि भाई कोई भी काम हो, एक्सपर्ट हो, अगर आपको नॉलेज हो तब आप करिए। और नई नॉलेज है तो किसी एक्सपर्ट्स को पास जाइए, एजेंसियां हैं एक से एक, आप उनके पास जाइए कि भाई ये मेरा वर्क परमिट है, उस पर मुझे काम करवाना है, फ़ाइल बनवानी है। वो अपना सक्सेस रेट दिखाएंगे कि हाँ मैंने फ़ाइल रेडी की है, मेरे इतने वीज़ा लगे हुए हैं, लेटेस्ट वीज़ा देखिए, फिर उनको काम दीजिए, जो भी चार्जेस है उनका पेड करिए। देखिए, मार्केट में हर कोई होता है भाई, हर काम को करने वाले बैठे हुए हैं। अब आप इतना बड़ा बड़ा काम अगर हम खुद करने लग जाएँ तो फिर तो हो गया काम। जो एक्सपर्ट बैठे हैं उनकी क्या ज़रूरत है। तो भाई कहने का मतलब यही है कि ये सब दिक्कत ना आने की वजह से, दिक्कत जो आती है किस वजह से आती है, क्योंकि हम काम अच्छा करते नहीं हैं। हम खुद हर चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो अब ये भाई का 9 नंबर रिफ्यूज़ल आया, अब ये भाई रीअपील के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी इनका रीअपील होने वाला है। अब बताइए, 5 तारीख को रिफ्यूज़ल आया है, आज 28 तारीख हो गई, 14 दिन मिलते हैं। 14 दिन में बंदा रीअपील नहीं कर पाया तो क्या होगा। मतलब प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, 5 को रिफ्यूज़ल हुआ, उनको 6, 7 या 8 तारीख को रिसीव हुआ था। तो अब 8 तारीख को या 10 तारीख को उनको रिसीव हुआ, उसके बाद छुट्टियां भी पड़ गई, डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हो पाए। तो अब डॉक्यूमेंट्स भी तो रेडी करना इंपॉर्टेंट है ना भाई। अब जब तक के डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होंगे तो वो कैसे कुछ कर पाएंगे, कैसे रीअपील कर पाएंगे। तो भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे ये रिफ्यूज़ल की जो स्टैंप होती है पासपोर्ट पे, ये भी देखिए लगी हुई है। 5 दिसंबर 2022 को कॉन्सुलेट ऑफ पोलैंड मुंबई से इनका जो है रिफ्यूज़ल आया था। ठीक है, तो अब ये देखिए, रिफ्यूज़ल आने के बाद भाई बहुत टेंशन हो जाती है, बहुत दिक्कतें होती हैं, आदमी का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। तो इस वजह से ऐसा कोई काम ना करें, कोई डॉक्यूमेंट्स मिस ना करें। जब चेकलिस्ट में मेंशन है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं लगा रहे हैं। चेकलिस्ट में लिखा हुआ है कि भाई अगर आपको सर्टिफिकेट लगाना है तो आप बैंक सर्टिफिकेट लगाओ। ठीक है, अब उसमें लिखा हुआ है कि आपको अपना प्रूफ देना है, गारंटी का देना है, ये देना है, एकेडमिक स्कूल का देना है, पीसीसी देना है। लोगों ने पीसीसी नहीं लगाई, बोल रहे हैं वहाँ से मेरे जो फ्रेंड ने मना किया, पीसीसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब भाई पीसीसी नहीं लगा रहे हो, कुछ नहीं लगा रहे हो, तो एक काम करो, आप सीधा वर्क परमिट लो, पासपोर्ट लो और एम्बेसी में जाके जमा कर दो, भाई लग के आ जाएगा। कल मेरे व्यूअर्स ने बात की कि भाई आप तो बोल रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट लगाना है, बैंक सर्टिफिकेट लगाना है, लेकिन हमें वहाँ से बोला गया नहीं लगाना है,
और मेरे फ्रेंड का वीज़ा भी लग के आया। अब भाई आपका फ्रेंड का वीज़ा कैसे लग गया ये तो कोई नहीं देख रहा ना, उन्होंने फ़ाइल में क्या किया क्या लगाया कोई देख तो नहीं रहा ना। अगर उनका वीज़ा बिना स्टेटमेंट के आ गया, बिना सर्टिफिकेट, बिना बैलेंस दिखाया आ गया तो उनका लक समझिए, अच्छी बात है भाई आ गया। लेकिन हर किसी को तो नहीं मिल जाएगा ना, हर किसी की लाइफ, हर किसी की किस्मत एक जैसी तो नहीं होती है। भाई 2-3 दोस्त अगर इकट्ठा करेंगे, 2-3 दोस्त एक साथ चले जाएंगे? नहीं चले जाएंगे, ऐसा नहीं है इसमें। किसी के साथ ठीक है, किसी के साथ आज है, किसी के साथ कल है, किसी का आज लगेगा, किसी का कल लगेगा, लेकिन जिनका लग गया उनकी किस्मत है। लेकिन उनके जैसा ना चलिए, मैं तो बिल्कुल ये बोलूँगा कि भाई किसी के जैसा ना चलिए। आप चेकलिस्ट उठाइए, चेकलिस्ट में जो जो चीज़ें मांगी गई हैं, मेंशन की गई है, उसको अच्छे से आप तैयार करिए और वही चीज़ जाके एम्बेसी में सबमिट करिए। तो ब्रदर देखिए, कोई मुश्किल नहीं होती। अगर आप बैंक स्टेटमेंट नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो उसका तरीका होता है कि अगर आप कैसे कैसे करें जो आपका जो बैंक मेंटेन हो जाए और आपको में फ़ंड दिखे और वो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाएं। हर चीज़ का सिस्टम है, हर चीज़ का तोड़ है। तो जब आपको मालूम ही नहीं है तो आप कैसे करेंगे? तो मेन पॉइंट यही है कि हर चीज़ को करने के लिए एक अच्छा आदमी, अच्छा एक्सपर्ट और अच्छी एजेंसीज कुछ, मैं बार बार ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो में भी बोली थी जब 3 नंबर रिफ्यूज़ल आया था, तो उनसे भी मैंने बोला कि देखिए जब कोई काम नहीं है तो उसको आप अच्छे एक्सपर्ट को पकड़िए और उनसे काम करिए। तो ब्रदर आज की इतना ही इम्पोर्टेंट जो था वो मैंने आपको बताया। एक बात और इम्पोर्टेंट है, जिस भाई के पास भी अपने वर्क परमिट ओरिजिनल हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, प्लीज़ वो किसी आगे किसी को ना शेयर करें। अगर शेयर करें भी तो बहुत ख़ास बंदा हो, जो अपना ख़ास दोस्त हो, उसको करें, उसको ताकीद करें कि भाई आगे और नहीं किसी को देना है। क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छी एजेंसी, बहुत बड़ी एजेंसी है, बहुत अच्छा काम है उनका, उनके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आए हुए हैं किसी दूसरों के ज़रिए। यानी कि जिसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसने अपने दोस्त को दिए, फिर उसने अपने दोस्त को दिया, ऐसे करते करते मेरे पास आए। तो ये भाई बात गलत है। किसी गलत आदमी के हाथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेंगे तो किसी दूसरे बंदे के साथ फ्रॉड ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के कोई भरोसे पे आपको डॉक्यूमेंट दे रहा है और आप उसको आगे पास कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, बहुत अच्छी बात नहीं है ये ऐसा करना। तो भाई ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने कहा चलिए आप लोग को बोल देता हूँ ये बात खास कर। और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करें, व्हाट्सअप कॉल करें, लेकिन नॉर्मल कॉल नहीं करिएगा, मैं खुद जवाब दूंगा आपको। जब मैं मैसेज देखूंगा आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और बहुत से लोग भाई कॉल कर देते हैं, मुझ पर अवेलेबल नहीं होते, बाद में बोलते हैं बात नहीं हो पाई। तो भाई चलिए आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।